जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज का जो विषय है वह विषय यह है कि अगर आपकी वंश वृद्धि नहीं हो रही है, अर्थात आपके घर में अगर संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, आपका वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसका क्या कारण है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अपने चैनल से जुड़े रहें और नई नई जानकारी प्राप्त करते रहें। साथ ही साथ इस वीडियो को आप ध्यान से सुनें, जिससे आपको पूरी बात समझ में आ सके। अगर आपके साथ यह परिस्थिति बन पा रही है, आपके घर की वंश वृद्धि रुक गई है या किसी भी प्रकार से संतानोत्पत्ति नहीं होती है, तो इसके क्या कारण है। देखिए मित्रों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि अगर कोई भी विवाहित जीवन होता है तो उसका केवल यही सपना होता है कि उनके घर में सबसे पहले एक संतान उत्पन्न हो, जिसका पालन पोषण करके वह माता पिता का सुख प्राप्त कर सके, साथ ही अपने आने वाले जीवन में भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें और अपने वंश की वृद्धि कर सकें। अपने माता पिता को दादा दादी बनने का यह सुख प्रदान करें, क्योंकि यह एक असीम सुख होता है जिसकी आशा सभी व्यक्ति को रहती है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो यह दुर्भाग्य की बात है। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, मैं आपको ऐसे 10 कारण बताऊंगी, जिसके द्वारा आप पता कर पाएंगी कि आपके साथ यह क्या परेशानी है, किस कारण से आपको संतान वृद्धि नहीं हो रही है, संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। सबसे पहला कारण है कि कुल देवी या कुल देवता का प्रसन्न ना होना। देखिए, जो आपके घर के कुल देवी कुल देवता होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके घर में वंश वृद्धि का कार्य करते हैं, क्योंकि जब वंश वृद्धि होगी तभी उनकी पूजा हो पाएगी, उनकी साधना हो पाएगी। अगर वंश ही नहीं रहेगा तो उनकी पूजा अर्चना रुक जाएगी। लेकिन जब आप उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं किसी भी प्रकार से, तो वह आपके घर की वंश वृद्धि रोक देते हैं, जिस कारण से आपका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद होते हैं, अगर आप उनको भी नज़रअंदाज करते हैं, उनकी पूजा नहीं करते हैं, अमावस्या नहीं निकालते हैं और उनको टाइम टाइम पर भोजन आदि नहीं करते हैं, उनसे संबंधित मंत्र जाप नहीं करते हैं, दान नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं, तो इस कारण से पितृ नाराज होकर के अपनी वंश की वृद्धि रोक देते हैं। एक होता है प्रेत दोष। प्रेत दोष के कारण भी आपके घर का वंश रुक जाता है। यह प्रेत दोष कैसे लगता है, मरे हुए व्यक्तियों की पूजा करने से यह दोष लग जाता है। अर्थात आप अपने घर पर जो आपके बुजुर्ग हैं या पूर्वज हैं, आप उनकी फ़ोटो लगा कर के अगर आप उनके सामने दिया बत्ती करते हैं, सुबह शाम माला अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, तो इस कारण से आपके घर में प्रेत दोष लग जाता है। इसी दोष के कारण आपके घर की वंश वृद्धि रुक जाती है। एक होता है प्रेत श्राप। प्रेत श्राप के कारण भी आपके घर में वंश वृद्धि रुक जाती है। प्रेत श्राप के कारण क्या होता है, आपके घर के परिजन हैं, उनकी मृत्यु होने पर जब आप उनका संस्कार सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो जो सही क्रिया होती है उस क्रिया को आप सही से नहीं कर पाते हैं, सही कर्म नहीं कर पाते हैं और जो विधि होती है उसका पूरी तरह पालन नहीं करते हैं, तब जाकर आपको प्रेत श्राप लग जाता है, जिस कारण से आपके घर की वंश वृद्धि रुक जाती है। एक कारण होता है कि अगर आपकी कोख बांध दी जाती है, यानी किसी भी प्रकार से विधि के द्वारा कोख बांध दी जाती है, उस कारण से आपके घर की वंश वृद्धि रुक जाती है। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया हो, यानी किसी तांत्रिक के द्वारा जब आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी जाती है, तो सबसे पहले वह यही कार्य करती है कि आपके घर की वंश वृद्धि रोक दी जाती है। उसमें जब आपका वंश नहीं बढ़ेगा तो आपका परिवार स्वतः ही खत्म हो जाएगा, तो इस कारण से भी वंश वृद्धि रुक जाती है। काला जादू अगर आपके ऊपर किसी ने करा दिया है,
काले जादू के द्वारा भी आपके ऊपर जो छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से सबसे पहले वह क्या करता है, आपके कोख का बंधन करता है। साथ ही अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष के कारण भी आपकी जो वंश वृद्धि है वह रुक जाती है, आपका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है और आप जो है जगह जगह चक्कर काटते रहते हैं और यही सोचते रहते हैं कि ऐसी क्या परेशानी है। डॉक्टरों के चक्कर काट डालते हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी सही होता है, लेकिन उसके बाद भी आपके घर की वंश वृद्धि नहीं होती है, आपको संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती है। या फिर जो घर के देवता होते हैं जिनका दिन इतवार का होता है, यानी घर के देवता आपके अलग अलग तरह के होते हैं। जो कभी कभी गांव में पहले देवी देवता माने जाते थे, शहर में तो देवता भूल चुके हैं। तो दो देवता जो हैं गांव में माने जाते थे, वो देवता आपको एक सांप के रूप में कई बार दर्शन भी देते थे, घर में इधर उधर घूमते दिखाई देते थे। तो जो सांप होता था वो घर का सांप के रूप में वो दर्शन देता था और वो अलग अलग घर के अलग अलग तरीके से सांप होते थे। जैसे किसी का पीला रंग सांप जो निकलता था उसको देवता मानते थे, किन्हीं के यहाँ चितकबरा सांप निकलता था तो उसको देवता मानते थे। तो वो सांप के रूप में देवता दर्शन देते रहते थे। लेकिन आज का समय क्या हो गया है, आज के समय में लोग अपने देवता को भूल बैठे हैं, जिस कारण से भी उनके घर की वंश वृद्धि रुक जाती है। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिस कारण से आपके घर की वंश वृद्धि रुक जाती है। तो आप इन्हीं कारणों का पता करें और इसके समस्या का समाधान करें। अगर आप इसका समाधान करेंगे तो आपके घर की वंश वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। अपने कुल देवता कुल देवी को प्रसन्न करेंगे, पितरों को प्रसन्न करेंगे। अगर तांत्रिक क्रिया की गई है तो आप उसका उपाय करेंगे तो आपकी वंश वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी। साथ ही अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट सही आती है, उसके बाद यह नहीं होता है, तो यह सभी कारण उसमें सम्मिलित होते हैं, जिस कारण से वंश वृद्धि आपकी नहीं हो पा रही है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी समस्याओं का समाधान भी हुआ होगा। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए माँ दुर्गा से यही प्रार्थना करती हूँ कि वह आपके भंडार भरती रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करती रहें। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय माँ काली।